कभी कभी पार्टी दिलवाने के लिए कोई कोई मित्र बनते हैं। जब तक पैसा है, जब तक पार्टी होता है, ये वो होता है, तब तक मित्र साथ में रहता है। जब धन दौलत ख़त्म होता है तो वो सारा लोग गायब हो जाता है। क्यों? जब तक पैसा तब तक साथ में रहता है। तो इसलिए सच्चा मित्र वैसा नहीं होता। सच्चा मित्र भगवान बुद्ध जी बताएं, अपने मित्र, अगर मित्र को कोई खतरा आ गया तो खतरा में जितना हो सके मदद करता है, यहाँ तक कि पैसों से भी मदद करता है। मित्र का गुण भगवान बुद्ध जी बताएं, मित्र अपना प्राइवेट बात अपना पक्का मित्र को बताता है, और जो पक्का मित्र है वो पक्का मित्र अपने प्राइवेट मित्र का बात को बचा के रखता है, कहीं बाहर नहीं डालता है। सच्चा मित्र वैसा होता है, रहस्य को छिपा के रखता है। कदम कदम पर खतरा है अभी, इसलिए बहुत सोच समझ करके अभी के लोगों के साथ आश्रय करनी होगी। अभी का दुनिया बहुत ही ठगी है, बहुत ही मायावी है। सामने से दिखाएगा कि हम मित्र हैं, अंदर से लूटने वाला बन जाता है। इसलिए बहुत ध्यान से सोच समझ करके आश्रय करिए। वैसे लोगों का आश्रय मत करिए जैसे खुद का विनाश होता है। तो कभी कभी खुद को पता नहीं रहता कि ऐसे जाएंगे तो ऐसा खतरा होगा, इसलिए बड़े बुजुर्ग लोग कभी कभी मार्ग दिखाते हैं, ज्ञानी लोग मार्ग दिखाते हैं, तो उसी मार्ग पर चलना चाहिए और वैसे संगति से बचना चाहिए। साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम हमारे तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो, एवं मेरे गुरुदेव के चरणों में मेरा सादर गौरव नमस्कार हो। नमो बुद्धाय। आज हम आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर कारण के बारे में बताने वाले हैं, संगति। ऐसे लोगों की संगति भूल से भी मत कीजिएगा, सर्वनाश होने तक खुद को पता नहीं चलेगा और सर्वनाश हो जाता है। इस कारण को लेकर के ही आज हम आप लोगों को ये भगवान बुद्ध का सुंदर ज्ञान की बात बताने वाले हैं। ये एक जातक घटना के ज़रिए बताएंगे। बहुत बार क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग, बेटा हो या बेटी हो, कभी कभी अपने बुजुर्ग लोगों का या अपने माँ पिताजी की बातों को नहीं मानते हैं। वो लोग सोचते हैं कि अरे ये लोग क्या जानता है, ये लोग क्या जानता है, ऐसा सोचता है। ऐसा सोच के कभी कभी कोई कोई निर्णय लेता है, अपने माँ पिताजी की बातों को नहीं मानता। लेकिन माँ पिताजी लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है ना, क्योंकि वो सारी घटनाओं को क्रॉस करके ना बुजुर्ग होते हैं, तो कभी कभी होता है। तो बात नहीं मानने के कारण कभी कभी बहुत बड़े बड़े संकट में फंस जाते हैं, तब आंखें खुलती हैं, तब तक तो बहुत देर हो जाता है। तो ये घटना भी वैसी ही है। तो देखते हैं ये घटना क्या है। इस जातक कथा का नाम है मनोज जातक। तो वो उस घटना को बताने से पहले कि कैसे एक किसी के जीवन में खतरा हुआ, वो ऐसी संगति कारण बहुत बड़ा विनाश हुआ, वो घटना भगवान बुद्ध जी बताते हैं। वो घटना बताने का कारण क्या था, वो वर्तमान कथा भी इसमें भगवान बुद्ध जी बताते हैं। कि भगवान बुद्ध जी कोई भी जातक कथा बताते हैं कोई इंसिडेंट होने के बाद ही, मतलब कोई घटना होने के बाद नहीं वो कारण बताते हैं, पूर्व कथा। तो उन दिनों भगवान बुद्ध जी राजगीर में थे। राजगीर तो आप लोग जानते ही होंगे। राजगीर के वेलुवन आश्रम में, जो राजा बिंबिसार ने दान दिया था, वेलुवन आश्रम। तो उन्हीं दिनों देवदत्त का नाम सुने होंगे। भगवान बुद्ध को हमेशा मारने पर तुला रहता था, बहुत बड़ा असत पुरुष था। वो क्या किया था शुरू में, यहाँ तक कि चमत्कार दिखाने का पावर भी ले लिया था। ध्यान के बल पर चमत्कार भी दिखा सकता था। चमत्कार दिखा कर क्या किया था पता है? बिंबिसार का एक बेटा था, नाम था अजात शत्रु। उसे अपने वश में कर लेता है चमत्कार के बल पर दिखा करके। क्योंकि चमत्कार, अगर अभी दुनिया में चमत्कार दिखाएंगे तो, अगर देवदत्त जैसा आदमी अभी आ जाता तो सोचिए, थोड़ा सा कल्पना करिए, आकर के एक चमत्कार दिखा दिया तो आसमान में जा करके पूरा दुनिया उसके पीछे चला जाएगा ना। एक असत पुरुष के पीछे नहीं चला जाएगा, चला जाएगा, ज्ञानी नहीं है तो इसलिए उस समय भी देवदत्त क्या गया था, उसे वश में कर लिया था। उसे वश में करके अभी राजा का बेटा था, वो राजकुमार था, युवराज था। तो उसको कह करके महल जैसा सुंदर आश्रम भी बनवा लिया था।
गया साइड में। तो उन्हीं दिनों और क्या हुआ था, स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन भी मंगवाता था। कौन? देवदत्त। राजकीय भोजन, 56 प्रकार के भोजन मंगवाता था। तो बहुत सारे पापी भिक्षु लोग भी थे, मतलब जो केवल रस के पीछे रहते थे, स्वाद के पीछे। वैसे भिक्षु लोग भी उस देवदत्त के चारों ओर रहते थे, खाने के लिए, मजा से स्वाद लेने के लिए। तो वैसा दायक लोग भी देवदत्त के साथ था। कैसा लोग? जो मतलब मान सम्मान और देवदत्त का गतिगुण से मिलने वाला। मतलब देवदत्त पापी था तो वो भी पापी लोग ही था। मतलब जानते हैं कि जैसा किसी व्यक्ति का स्वभाव होता है वैसा लोग ही उसके साथ मिल जाता है। जैसे कोई शराबी है तो शराबी के साथ ही सेट हो जाता है ना। कोई चोर है तो चोर लोगों के साथ ही पूरा घुल मिल जाता है। तो ऐसे ही देवदत्त के विचारों वाला जैसा ही लोग भी साथ में थे। उन्हीं दिनों क्या हुआ, वेलुवन आश्रम में एक भिक्षु था। उसी भिक्षु का एक दोस्त था। वो दोस्त रहता था देवदत्त के साइड में, गया में। तो एक दिन क्या हुआ, मिलने गया। वहाँ मिलने जाने के बाद गया में बहुत स्वादिष्ट भोजन मिला इस भिक्षु को। तो उसका मित्र भिक्षु जो देवदत्त के साइड में था वो बोला कि अरे तुम क्यों वहाँ रहते हो, यहाँ आओ, यहाँ आकर के आराम से स्वादिष्ट भोजन करो। कहीं भी रहना तो एक ही समान है ना। अभी देवदत्त का जो वैर है, क्रोध है भगवान बुद्ध का के साथ, वो उसका प्राइवेट है। हम लोग उसमें से क्या करना। हम लोग यहाँ रहें चाहे वहाँ रहें, सब बराबर पड़ता है। इसलिए तुम भी यहीं रहो ना, क्या वहाँ रूखा सूखा भोजन करते हो, यहाँ रहो आकर के आराम से। ऐसा बात बोला। यहाँ पे ध्यान साधना कर सकते हो तुम। तो अभी क्या क्या उसका मित्र एक बंसी भेजा, बंसी लगाया। बंसी लगाने के बाद क्या हुआ, ये बेचारा भिक्षु, ये जो अहिंसक था, ये भिक्षु उसके माया जाल में फंस गया। अभी एक भिक्षु क्या करता है, अभी देखिए स्वाद के पीछे फर्स्ट में गया क्योंकि वहाँ स्वादिष्ट भोजन मिलता था। अभी रोज सुबह सुबह उठता है और राजगीर से कहाँ, गया के लिए प्रस्थान करता है वेलुवन से। तो समय तो लगता है ना, लगभग अभी गाड़ी से जाएंगे तो लगभग 1 घंटा ऐसा लगता है, 1 से 1.5 घंटा। तो पैदल जाने में थोड़ा ज़्यादा लगता होगा। तो सुबह निकलता है, वहाँ जा कर के भोजन करता है और फिर वापस शाम को चुपके से आश्रम आ जाता था, वेलुवन आश्रम में। धीरे धीरे भिक्षुओं को पता चला ऐसा काम करता है। भिक्षु लोग पकड़ लिए, पकड़ के बोले देखो मित्र, ये काम जो तुम कर रहे हो ना, ये अच्छा नहीं कर रहे हो। असत्पुरुष का आश्रय बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। अंत में तुम्हारा विनाश हो जाएगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। अंत में भगवान बुद्ध कौन है वो भी तुम भूल जाओगे। तुम्हारा सारा ये उत्तम मौका छूट जाएगा। वो बोलता है, वो भिक्षु, हम थोड़ी ना बच्चा हैं कि हम फंस जाएंगे। हम देवदत्त का प्रवचन सुनने नहीं गए थे, हमारा केवल मित्र था, हम उससे मिलने जाते हैं। ठीक है, सब जो भी बोलना है सब भगवान बुद्ध के सामने बोलना, चलो भगवान बुद्ध के पास। ऐसा करके भिक्षु लोगों ने उसे भगवान बुद्ध जी के पास लेकर गया। भगवान बुद्ध ने पूछा, भगवान बुद्ध को बताया वो भिक्षु लोग कि भगवान ये सुबह सुबह उठता है, देवदत्त के आश्रम में जाता है और फिर शाम को आता है। भगवान बुद्ध पूछे सत्य है क्या? उसमें लोग झूठ नहीं बोलता था, वो बोला सत्य है। भगवान बुद्ध बोले भिक्षु बहुत खतरनाक काम कर रहे हो, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, तब भी तुझे पता नहीं चलेगा कि ऐसा हो गया करके। पिछले जन्म में भी तुम बड़े लोगों का बात नहीं मानने के कारण, ज्ञानियों का बात नहीं मानने के कारण, खतरा को नहीं समझने के कारण तुम्हारा सर्वनाश हो गया। तुझे याद नहीं है क्या? तो वो बोला पता नहीं भगवान, वो घटना क्या है, कृपा करके बताइए। आइए भगवान बुद्ध जी पूर्व घटना बताते हैं। बोले भिक्षुओं, बहुत पहले के समय वाराणसी में ब्रह्मदत्त नाम का राजा राज्य करता था। उसी समय भगवान बुद्ध जी का जन्म, बोधिसत्व का जन्म सिंह कुल में हुआ था। सिंह मतलब शेर में। तो शेर का जन्म हुआ था। तो उसी शेर की एक पत्नी भी थी, शेरनी।
समय के साथ दोनों को पुत्र और पुत्री का जन्म होता है। दोनों को मतलब शेर को एक पुत्र मिलता है और एक पुत्री मिलती है। पुत्र का नाम मनोज रख देता है। जातक का नाम मनोज था तो उसी पुत्र का नाम मनोज रख देता है। समय के साथ क्या हुआ, उसका जो बेटा था मनोज, मतलब मनोज शेर जो था मनोज, धीरे धीरे बड़ा हुआ, धीरे धीरे पूरा जव संपन्न हो गया, शक्तिशाली हो गया, पूरा जवान हो गया, कोई भी शिकार करने के योग्य हो गया। तो समय के साथ उसके माँ पिताजी बुजुर्ग हुए, मतलब उम्र तो हर व्यक्ति का जाता है ना। तो उसके माँ पिताजी जो बोधिसत्व थे शेर और शेरनी, वो बुजुर्ग हो गए। तो ये क्या किया, ये मनोज शेर एक शेरनी को खोज करके शादी भी कर लिया। इसके बाद अभी पूरे फैमिली में 5 लोग थे। कौन कौन? शेर, शेरनी, उसका बेटा मनोज और उसकी पत्नी और उस मनोज की एक बहन थी। सब मिला के 5 लोग थे। एक दिन क्या हुआ, ये जो शेर था मनोज, उसका बेटा, शिकार के लिए गया। शिकार करने के बाद एक लोमड़ी शिकार की खोज में धीरे धीरे आई। आकर के जैसे ही शेर को देखी, शेर को देखते के साथ ऐसा लगा मतलब उसके आगे का दोनों पैर में जान निकल गया, प्राण ही निकल गया। सीधा दोनों पैर पसार करके दंड नमस्कार करने जैसा शेर के सामने वो लोमड़ी लेट गई। शेर धीरे धीरे पास आया, क्या है भाई, क्यों तुम ऐसे लेटे हुए दंड नमस्कार कर रहे हो? तो वो बोलता है कि महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हमारे मन में एक विचार जागा है कि मैं आपकी सेवा करूं, मैं आपका दास बनना चाहता हूं। अबे लोमड़ी तो जानते हैं चालाक होता है। वो बोला शेर, बहुत अच्छा है, ठीक है, मेरा दास बन जाओ, मेरी सेवा करो, चलो हमारी गुफा में चलो। तो इसके बाद वो शेर अपनी गुफा में किसे लेके जा रहा है? लोमड़ी को। अभी देखिए खतरा कैसे कैसे आता है, अभी आगे आगे खुद समझ में आएगा। तो जो मेन मालिक था, कौन? शेर का पिता बोधिसत्व, जो बुजुर्ग हो गए थे, वो देखा कि उसका बेटा जो मनोज शेर है वो एक लोमड़ी को ला रहा है। मनोज को बुलाया, मनोज इधर आओ, ये तुम किसे लेकर आए हो? किसे लेकर आए हो? लोमड़ी को लेकर के आए हो ना? बोले कि अरे मूर्ख, तुझे समझ में नहीं आता, वो लोमड़ी जो है वो लोग बड़ा ही पापी होता है, बड़ा ही मूर्ख होता है, वो लोग नीच जाति का प्राणी है, वो लोग बहुत खराब खराब विचार रखता है। वो लोग क्या करता है, दूसरों का मित्र बन के गलत गलत कामों में लगाता है। इसलिए वो बहुत खतरनाक संकट है, तुम पहले ही उसे छोड़ दो, उसे अपने पास मत रखो, उसे दूर करो। ऐसा करके पिताजी ने अपने पुत्र को समझाया, मतलब उस खराब संगति को दूर करने के लिए बता रहे हैं। बट बेटा बात नहीं माना। अभी भी ऐसा होता है ना, कभी कभी ज्ञानी लोग बोलते हैं कि वैसे लोगों की संगति मत करो, या माँ बाप वही बोलते हैं, क्योंकि बच्चों का उम्र उतना ज़्यादा नहीं होता है ना, एक्सपीरियंस कम होता है दुनिया के बारे में। माँ बाप समझाते रह जाते हैं, बुजुर्ग ज्ञानी लोग समझाते रह जाते हैं, बट कभी कभी आज के लोग नहीं बात मानते हैं, अपना मन में जो आता है वो करते जाते हैं और बाद में मुसीबत में फंस जाते हैं। इसके साथ भी यही होने वाला है, देखिए आगे। तो उसका बेटा मनोज ने बात नहीं माना, हमेशा उसका आश्रय किया, मतलब उसको मित्र बना करके रखा। किसको? लोमड़ी को। एक दिन लोमड़ी और वो मनोज शेर जंगल में एक जगह पर मज़े से बैठा हुआ था। तो उस लोमड़ी का नाम हम बताना भूल गए, उस लोमड़ी का नाम था गिरिया नाम था। तो वो शेर के पास आके कहता कि महाराज की जय हो। महाराज, अभी हम लोग बहुत समय से अलग अलग जानवरों के मांस का स्वाद चख चुके हैं, मतलब लगभग हर जानवर का स्वाद चख चुके हैं, जंगल में है। लेकिन महाराज, मैं एक बात सुना हूँ, उस जानवर के मांस का रस बड़ा ही मस्त होता है, उस जानवर के मांस का स्वाद बहुत मस्त होता है, बहुत अच्छा होता है। वो याद आने पर भी मेरे जीभ में लार टपकने लगते हैं, वो स्वाद बहुत मस्त होता है।
शेर बोला, अरे ठीक है उतना मत बोलो, बताओ तो वो कौन सा जानवर है, वो क्या है, वो कौन सा मांस है। तो बोलता है, महाराज वो मांस होता है अश्व का, घोड़े का मांस बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। अरे मित्र, अब अश्व कहाँ मिलेगा, इस जंगल में कहाँ अश्व है। लोमड़ी कहता है कि आपको पता नहीं, चलिए मेरे साथ। वाराणसी का जो गंगा नदी है, गंगा नदी किनारे मिलता है, साथ लेकर गया। उसी दिन क्या हुआ था, राजा का जो राजकीय अश्व होता है बहुत सारे, उन अश्वों को स्नान करवाने के लिए नदी के पास, नदी में लाया हुआ होता है। तो दिखाया ये लोमड़ी। दिखाने के बाद ये शेर क्या किया, गया चुपके से एक अश्व का शिकार किया, शिकार करके लाया। लोमड़ी भी उस मांस को खाई। खाने के बाद अभी ये शेर उस मांस को ले करके गया कहाँ, अपने बूढ़े माँ बाप को भी देखता था ना, फैमिली को देखता है, अपने गुफा में ले करके गया। तो उसके पिताजी उस मांस को खाते के साथ ही समझ गए ये अश्व है। बेटा को बोले कि मनोज, ये कौन सा मांस तुम लाए हो, अश्व का ना। देखो बेटा मनोज, हम जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनो। तुम नहीं जानते हो अश्वों के बारे में। अश्व मतलब राजाओं का राजकीय जानवर होता है, उन लोगों का बहुत ही अनमोल जानवर होता है। अगर अश्वों का मांस को खाने के लिए आदत बन गई तो उन सिंहों का, उन शेरों की आयु ज़्यादा नहीं होती है। बेटा तुझे पता नहीं, उन राजाओं के पास मायावी धनुर्धर होते हैं जो सिंहों को मार गिराते हैं। इसलिए आज के बाद तुम अश्व का मांस नहीं खाओगे, ये मेरा ऑर्डर है। आज के बाद घोड़े का मांस खाना मना है। पर देखिए, जब संगति खतरनाक हो, जब मित्र का विचार बुरा हो, तो समझ में नहीं आता। अभी भी दुनिया में होता है ना, कभी कभी माँ बाप या ज्ञानी लोग बताते हैं, बेटा ये ऐसे मत करो, उन लोगों का आश्रय मत करो। लेकिन जब बुरी आश्रय में पड़ जाता है तो बचना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए वो जो लोमड़ी थी, क्या नाम था उसका, गिरिया, वो लोमड़ी का मन कहाँ था, अश्व का रस में, मतलब घोड़े का मांस को बहुत पसंद करती थी वो, कौन, लोमड़ी। तो इसलिए लोमड़ी बार बार इसको अश्व मांस खाने के लिए ही उकसाए। तो इसे भी अश्व का मांस खाने के लिए रस लग गया। तो ये लगातार अश्व का शिकार करते गया। अभी राजा को पता चला कि अश्व का शिकार करने के लिए एक शेर परख गया है। इसलिए राजा ने क्या किया, नगर के अंदर ही एक नदी, एक बड़ा सा पोखर बनवाया और वहीं से स्नान करवाना शुरू किया। ये वहाँ भी जा कर के अभी शिकार करने लगा ये शेर। राजा ने क्या किया, नगर के अंदर ही अभी 4 दीवारी बनवा दिया, मतलब बॉर्डर बनवा दिया। दीवार होता है ना चारों तरफ, वैसा। और उसी के अंदर ही किन लोगों को, अश्वों को खाने का और नहलाने का सुविधा करवा दी। अभी क्या किया, वहाँ करके भी अटैक करके लेके चल जाता। क्यों, आश्रय है किसका, एक पापी असत पुरुष का। इसके बाद राजा ने बुलाया एक विशेष धनुर्धर को, ऐसा धनुर्धर जो अंधेरी रात में बिजली कड़कते समय, बिजली के प्रकाश जो होता, उसी प्रकाश में वो किसी भी लक्ष्य को भेद सकता है। ऐसे धनुर्धर को बुलाकर बोला, देखो एक शेर आता है, जाके उसको मार कर आओ। तो धनुर्धर ने क्या किया, 4 दीवारी के पास ही एक छोटा सा छिपा हुआ स्थान बना लिया ढक करके, और उसी के अंदर चला गया। अभी शेर आता है कैसे, उस 4 दीवारी को छलांग करके आता है। तो उसी दिन शेर क्या हुआ, लोमड़ी के साथ आया। लोमड़ी को बॉर्डर के बाहर ही शमशान घाट में रुकने के लिए बोला, तो तुम रुको, हम शिकार करके लाते हैं। इसके बाद शेर क्या किया, अपना जैसा, मतलब उसको हमेशा एक ही रास्ता से आता था, तो वो शिकारी नहीं, धनुर्धर वैसा ही जगह पर पूरा प्लान बना के बैठा हुआ था। अभी धनुर्धर सोचा कि शेर आते समय उसका स्पीड ज़्यादा होता, जब शिकार कर लेगा ना और अपने मुंह में
शिकार भी रहेगा तो उस भारे के कारण स्पीड कम रहेगा, हम उसी समय मारेंगे। प्लान बना लिया। शेर ने छलांग लगाई, एक अश्व का शिकार कर लिया। अश्व का शिकार करके मुंह से शिकार को उठा के अभी वापस छलांग लगा रहा था। छलांग लगाते समय धनुर्धर ने क्या किया, पीछे से तीव्र प्रहार किया बाण से। ऐसा प्रहार था कि शेर के पीछे से गया और आगे से मुख से निकल गया। शेर जोर से चिल्लाया, अरे मुझे लग गया, मुझे तीर लग गया, मैं खत्म, ऐसे जोर से रोने लगा। यह आवाज सुनाई दिया किसे? लोमड़ी को। लोमड़ी समझ गई कि अरे मेरा साथी खत्म। ठीक है, अब जो मित्र खत्म, जो मित्र मर गया है, अब उससे कैसा सौदा? चलो अब कोई और दूसरा कोई मित्र खोजेंगे, उससे हम मजा लेंगे। मतलब पापियों का स्वभाव ऐसा ही होता है ना। अभी वो देखा रही है तो मर गया, अब चलो दूसरा रास्ता कोई और खोजेंगे, किसी और को फंसाएंगे। पापियों का स्वभाव ऐसा होता है, किसी अच्छे को या जिसके पास पैसा है वैसे को क्या करता है, अलग अलग बातों में फंसा के उसको फंसा लेता है, फंसा के खूब ऐश मौज करता है। और जब धन दौलत खत्म होता है ना तो सब तितिर बितिर, मतलब सब गायब हो जाता है, कोई मदद करने नहीं आता है संकट में। वैसा होता है पापियों का स्वभाव। या फिर पापी क्या करते हैं, जो पाप का काम होता है, जो गलत होता है, हत्या हो या चोरी हो या लड़कियों को छेड़ना या वैसा गलत काम के लिए, वैसे चीज़ों में उकसाता है ना, या पीने के लिए या दारू के लिए या झूठ बोलने के लिए या किसी को ठगने के लिए या लूटने के लिए, वैसे ही कामों में लगाते हैं। पापियों का स्वभाव वही होता है, क्योंकि उन लोगों को पुण्य पाप पर विश्वास नहीं होता है ना, कर्म और कर्म का फल पर विश्वास नहीं होता। तो इसलिए ये गिरिया नाम का जो लोमड़ी भी है दूसरे रास्ते निकल गई कि अरे मर गया तो अब चलो छोड़ दो इसको। इसके बाद वो शेर को लगा तो तीर, लेकिन बहुत मुश्किल से सह करके शिकार को किसी तरह से जोर से खींचते हुए अपने गुफा में आकर के अपने पिताजी के सामने गिर गया। गिर के वहीं पर मर गया। मरने के बाद अभी उसके परिवार के सारे लोग देखते हैं। देखने के बाद शेर का जो पिताजी था, पिताजी ऐसा कहते हैं, गाथाएं बोलता है कि जो पापी नीच लोगों का, मतलब जो पापी नीच लोगों का आश्रय करता है तो वो उसके कारण ज़्यादा समय तक सुख नहीं पाता है। गिरिया लोमड़ी के बातों को मानने वाला हमारे इस पुत्र मनोज को देखिए, जो भी मरा पड़ा है। मतलब उसका पिताजी कहता है कि जो कोई प्राणी पापी लोगों का आश्रय करता है तो ज़्यादा समय तक सुख नहीं पाता है। जैसे उसका बेटा ही लोमड़ी का आश्रय करने के कारण अभी मर गया। सुख से रह सकता था पर अभी मर गया। दुनिया में भी ऐसा ही होता है। अगर नीच पापी लोगों का आश्रय करता है तो पाप तो थोड़ा समय कर लेता है, थोड़ा मजा ले लेता है, कभी कभी उसी जीवन में उसका बहुत सारा हानि होती है और मृत्यु के बाद दुर्गति में जा कर के बहुत समय तक दुख भोगना पड़ता है। तो उसका पिताजी वैसा कहता है। उस मनोज सिंह की जो माँ थी, माँ कहती है कि जब किसी का बेटा पापियों का आश्रय करता है तो उससे उसकी माँ को कभी खुशी नहीं मिलती है, कभी खुशी नहीं मिलती है। अगर बेटा पापी का आश्रय करता है तो देखो, अपने ही खून से सने हुए हमेशा के लिए सोने वाले इस मेरे पुत्र मनोज को देखो, पापियों का आश्रय करने के कारण उसकी माँ भी अभी दुखी है, खुद का भी सर्वनाश कर लिया। सिंह की जो बहन थी, उसकी एक बहन भी थी ना, बहन कहती है कि जो कोई भलाई चाहने वाले ज्ञानियों की बातों को नहीं मानता है तो, ज्ञानियों की बातों को नहीं मानता है तो, उनके उपदेशों के अनुसार काम नहीं करता है तो वो ऐसे ही जमीन पर गिर दुख भोगता है, जैसे मेरा भैया भी विपत्ति में फंस करके गिर करके मरा पड़ा है। बहन भी अच्छी बात बोली ना, भलाई चाहने वाले ज्ञानियों की बातों को नहीं मानता है तो, उनके उपदेशों के अनुसार काम नहीं करता है तो वैसे ही मर जाता है जैसे मेरा भाई अभी मरा पड़ा। सिंह की जो पत्नी थी, उसकी पत्नी भी एक सुंदर बात कहती है कि अगर उत्तम कोई प्राणी
नीच प्राणी का आश्रय करने जाता है तो वह पापी से भी ज़्यादा नीचे गिर जाता है। मतलब कोई अच्छा आदमी कोई पापी का संगति करने जाता है तो क्या होता है, उस पापी से भी ज़्यादा पापी बन जाता है, कभी कभी पूरा नीचे गिर जाता है। पापी नीच के आश्रय के कारण देखो अभी हमारे उत्तम सिंह राज को, मेरे पति को इसे तीर लगा हुआ है और अब मर गया पापी का आश्रय के कारण। तो इसके बाद भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि भिक्षु, अभी ये घटना किसको बता रहे हैं, तो उस भिक्षु को ना, जो देवदत्त के साइड में आता था खाना खाने के लिए। भिक्षु, उस समय वो जो तुम मार खाए ना, जो तुम मर गए थे ना, उस समय तुम्हारा पिता हम थे और तुम मेरी बातों को नहीं माना था, इसलिए तुम्हारा उस समय सर्वनाश हुआ। तुम उस पापी की बातों को मान करके लोमड़ी की बातों में आकर के तुम्हारा जान खत्म हुआ। वो लोमड़ी कौन थी पता है? भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि वह देवदत्त थी। उस समय तुम्हारा सर्वनाश करवा दी, तुम्हारा गलत कामों में लगा करके, अभी तुम फिर उसी में फंस रहे हो। ये बात बताने के बाद उस भिक्षु की आंखें खुल गई, वो समझ गया खतरा आश्रय का, पापी लोगों के आश्रय का खतरा। तो वर्तमान दुनिया में भी ऐसा ही होता है। कभी कभी लोग पीने के लिए, मजा के लिए या हत्या करने के लिए या ठगने लूटने के लिए लोग मित्र बनते हैं। कभी कभी पार्टी दिलवाने के लिए कोई मित्र बनते हैं। जब तक पैसा है, जब तक पार्टी होता है, ये वो होता है, तब तक मित्र साथ में रहता है। जब धन दौलत खत्म होता है तो वो सारा लोग गायब हो जाता है। क्यों? जब तक पैसा तब तक साथ में रहता है। तो इसलिए सच्चा मित्र वैसा नहीं होता। सच्चा मित्र भगवान बुद्ध जी बताएं संकट में भी साथ नहीं छोड़ता है। सच्चा मित्र भगवान बुद्ध जी बताएं कि अपने मित्र, अगर मित्र को कोई खतरा आ गया तो खतरा में जितना हो सके मदद करता है, यहाँ तक कि पैसों से भी मदद करता है। मित्र का गुण भगवान बुद्ध जी बताएं, मित्र अपना प्राइवेट बात अपना पक्का मित्र को बताता है, और जो पक्का मित्र है वो पक्का मित्र अपने प्राइवेट मित्र का बात को बचा के रखता है, कहीं बाहर नहीं डालता है। सच्चा मित्र वैसा होता है, रहस्य को छिपा के रखता है। सच्चा मित्र क्या होता है भगवान बुद्ध जी बताएं कि अगर मित्र को कोई संकट हो गया तो, कोई हानि हो गया तो हंसी मजाक नहीं उड़ाता है, धैर्य रखने के लिए कहता है, मदद करता है। सच्चा मित्र भगवान बुद्ध जी बताएं कि अगर कभी उसके मित्र के बारे में कोई गलत बोल रहा है तो लोगों को गलत बोलने से मना करता है। सच्चा मित्र कैसा है देखिए। सच्चा मित्र का भगवान बुद्ध जी गुण बताएं, मरने दम तक साथ रहता है, मतलब मृत्यु के समय भी साथ नहीं छोड़ता। सच्चा मित्र ऐसा होता है। सच्चा मित्र अपने मित्र का क्या बोलते हैं, कभी भी दुर्गुण को सुनना नहीं चाहता, अपने मित्र का प्रशंसा ही सुनना चाहता। सच्चा मित्र ऐसा होता है। तो देखिए कैसा, मतलब सच्चे मित्र का कितना सारा गुण है। तो इसलिए मित्र बनाना है तो वैसा मित्र ही बनाना चाहिए। कभी भी वैसा मित्रों की संगति मत करिए, वैसे लोगों का आश्रय मत करिए जिससे खुद का विनाश होता है। तो कभी कभी खुद को पता नहीं रहता कि ऐसे जाएंगे तो ऐसा खतरा होगा, इसलिए बड़े बुजुर्ग लोग कभी कभी मार्ग दिखाते हैं, ज्ञानी लोग मार्ग दिखाते हैं, तो उसी मार्ग पर चलना चाहिए और वैसे संगति से बचना चाहिए। वर्तमान दुनिया में बहुत जगह पर खतरनाक ही है, खतरा संगति ही है, कदम कदम पर खतरा है अभी। इसलिए बहुत सोच समझ करके अभी के लोगों के साथ आश्रय करनी होगी। अभी का दुनिया बहुत ही ठगी है, बहुत ही मायावी है। सामने से दिखाएगा कि हम मित्र हैं, अंदर से लूटने वाला बन जाता है। इसलिए बहुत ध्यान से सोच समझ करके आश्रय करिए। तो अभी ये जो कथा बताए हैं इससे समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो भगवान बुद्ध जी अंत में कहते हैं, निहीयति पुरुषो निहीन सेवी नवहायेत कदाचित तुल्य सेवी सेठमुपनमं उदेत क्षिपं तस्मा आत्तनो उत्तरी भजता। सुंदर गाथा बताएं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हीन लोगों का आश्रय करने से खुद भी हीन बन जाता है। अर्थात मतलब जो पापी है, गलत विचार वाला है, वैसे लोगों का आश्रय करने से खुद भी वैसा ही बन जाता है। कितना सही है ना। चोरों का साथ रहेंगे तो क्या होगा, वो भी चोर बन जाएगा। पियक्कड़ लोगों के साथ रहेंगे तो शराबी ही बनेगा।
जो लड़की के पीछे जाने वाले हैं, वैसे काम करने वाले हैं, वैसे लोगों के साथ मित्र बनेगा तो कोई वो भी वैसा ही बन जाएगा ना, वैसा ही बनेगा ना। तो जैसा स्वभाव वाले मित्र का संगति करेगा ये भी वैसा ही बन जाता है। इसलिए बताएं भगवान बुद्ध जी, हीन लोगों का आश्रय करने से खुद भी हीन बन जाता है। समान गुण वाले लोगों का आश्रय करने से कभी पतन नहीं होता। अगर दोनों का गुण समान है तो समान नॉर्मल अच्छा गुण है तो पतन नहीं होता। भगवान बुद्ध बताएं उत्तम गुणवानों का आश्रय करने से सदा उन्नति ही होता है। मतलब जिन लोगों का गुण बहुत ही अच्छा है, मतलब जो अच्छे लोग हैं, मतलब उन लोगों का अंदर से बहुत गुणवान है, वो लोग ठगी नहीं है, मायावी नहीं है, धोखा देने वाले नहीं है, वो लोग चोरी करने वाले नहीं हैं, हत्या करने वाले नहीं हैं, स्त्रियों के पीछे जाने वाले या पुरुषों के पीछे जाने वाले नहीं हैं, वो लोग सत्य पर रहने वाले हैं, पीने वाले लोग नहीं, नशा करने वाले लोग नहीं हैं, दया करुणा मैत्री वाले लोग हैं, ज्ञान के साथ रहने वाले लोग हैं। भगवान बुद्ध बताएं वैसे उत्तम लोगों के साथ आश्रय करने से सदा उन्नति ही होती है। इसलिए भगवान बुद्ध अंत में कहते हैं इसलिए सदा अपने से ज़्यादा गुणवान लोगों की ही संगति करनी चाहिए, उससे सदा खुद की भलाई ही होती है। तो देखिए अंतिम पॉइंट कितना सुंदर बात बताएं, इस बात को मन में याद रख लीजिए, मन में बिठा लीजिए, और वैसे लोगों के साथ संगति करेंगे तो सदा उन्नति ही होगी। वर्तमान में बहुत मुश्किल है, लेकिन ढूंढेंगे तो मिल सकता है, या खुद अच्छे लोग भी बना सकते हैं। इसलिए हम भी आशीर्वाद करते हैं कि अभी ये कथा से समझ में आ गई होगी कि संगति कितना खतरनाक होता है बुरे लोगों की। इसलिए हम आप सभी लोगों को बुरी संगति से बच करके सदा अपने से ज़्यादा उत्तम लोगों के साथ ही संगति करने का भाग्य मिल जाए और सुख से धर्म के साथ जीवन बिताने का भाग्य हम सभी लोगों को मिल जाए, ऐसा आशीर्वाद करते हैं। नमो बुद्धाय।